अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों ने करना है एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमारी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। आई होप सो कि आप लोगों ने भी कंप्लीट कर ली होगी उसको। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है और 4.2 में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास इक्वेशंस गिवन होंगी। 4 फॉर्म्स होंगी इक्वेशन की। इन 4 फॉर्म्स में आपके पास कोई भी फॉर्म हो सकती है जिसमें इक्वेशन गिवन होगी, और उस इक्वेशन को हम पहले रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ फॉर्म दिस, यानी कि एक्स की आपके पास कोई भी पावर हो सकती है, नॉट 2n, बी पावर एक्स पावर n, कुछ भी हो सकता है। n आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 3 4 5 जो भी है वो सब कुछ। एक ये फॉर्म होगी। एक आपके पास इक्वेशन की फॉर्म होगी कि जब आपके पास 4 मल्टीपल्स गिवन होंगे और वो किसी भी कांस्टेंट या 0 के इक्वल होंगे। तीसरी आपके पास फॉर्म होगी एक्सपोनेंशियल और चौथी होगी रेसिप्रोकल। तो बारी बारी हम सारे फॉर्म्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे और ये आपके पास एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस का सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है और अगर समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो फॉर्म थी उसका आपके पास क्वेश्चन गिवन है x पावर -2 -10 इक्वल है 3x पावर -1 के, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और ये डेफिनेटली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस तरह होती है, x² ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें x क्या होता है +2, फिर 1 और फिर आपके पास 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को एक फॉर्म दे देंगे कि हमारे पास सेम फॉर्म में आ जाए। x पावर -2 -3x पावर -1 उस साइड पे था, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब हमने लेट करना है कि x पावर -1 आपके पास किसकी इक्वल है, y के। जो आपके पास कम पावर होगी, इन दोनों में से कम पावर किसकी है, -1 की। हमेशा जितने भी आगे भी क्वेश्चन हैं, जो कम पावर होगी उसको हमने किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करना होगा। यहाँ पे आप y के इक्वल भी लिख सकते हैं, t के इक्वल लिख सकते हैं, z के इक्वल लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो आप अपनी मर्ज़ी का, उसकी इक्वल आप लोगों ने इसको लेट करना होगा, ठीक है। जब x पावर -1 को आप y की इक्वल लेट करोगे तो हमें x पावर -2 की भी तो कोई वेरिएबल वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर देखो x पावर -1 का स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा है, y²। तो -1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, तो x पावर -2 किसकी इक्वल आ जाएगा, y² के। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y² -3y -10 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब इससे आगे हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 4.1 में, हमने 4.2 में भी की है कि हम इस पे क्या कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है तो वो कम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ईजी हमारे लिए क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करेंगे, आप लोगों को आती है फैक्टराइजेशन, आप लोगों ने कैसे करनी है। यहाँ पे आपके पास y के 2 आंसर आ रहे हैं, -2 और 5, ठीक है। y की वैल्यू -2 और 5 आ रही है। ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन सेट नहीं है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने लेट की थी, y की -2 और 5, ठीक है। ये तो वो चीज़ है जो हमने लेट की थी। हमारे पास एक्चुअल वैल्यू किसकी होनी चाहिए, x की, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में गिवन है, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब y आपके पास क्या था, -2, तो y की ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी हमने इस जगह पे पुट करनी है, इस इक्वेशन में जिसको हमने लेट किया था। तो x पावर -1 किसकी इक्वल आएगा, एक बार -2 के, ठीक है। यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं 1/x, तो 1/x किसकी इक्वल है, -2 के। तो x किसकी इक्वल आ जाएगा, -1/2 के। x को हम इधर ले जाएंगे, -2 इधर आ जाएगा, तो x किसकी इक्वल होगा, -1/2 के। सेम x इनवर्स दूसरी वैल्यू क्या थी, 5, x इनवर्स की इक्वल है 5 के, 1/x 5 की इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम आपके पास पावर गिवन है। पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पावर को इक्वेशन को एक फॉर्म में लेकर आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास कम पावर क्या है, 1/5 कम है, तो इसको हम लेट कर देंगे y की इक्वल। इसका स्क्वायर लेंगे तो y² किसकी इक्वल आ जाएगा, x पावर 2/5 के।
सिंपल वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम करना है, इक्वेशन को फॉर्म दे देनी है, फैक्टराइजेशन करेंगे, y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, y की दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पे हमने लेट किया था। ठीक है, यहाँ पे पुट करने से आपके पास x पावर 1/5 2 के इक्वल आ गया, यहाँ पर भी। अब दोनों साइड्स पे हमें क्या चाहिए, सिंगल x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 5 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं दोनों साइड्स पे, वैसे हमने क्या करना है, टेक पावर 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, और 2 की पावर क्या 5 क्या आ जाएगी 32, और यहाँ पे 4 की पावर 5 क्या आ जाएगी 1024। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो पावर की फॉर्म गिवन है वो है फॉर्म 2। फॉर्म 2 में आप लोगों के पास इस तरह से मल्टीपल गिवन होंगे। अब इन मल्टीपल्स को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना होगा, आप लोगों ने पेयर बनाने हैं। ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे और तब उसको सॉल्व करेंगे। अब 2 का पेयर हमारे पास कैसे बनेगा, उसको बनाने के लिए एक छोटी सी टेक्निक हमने यूज़ करनी है। हमने ये देखना है कि जो इनके कांस्टेंट हैं, किन 2 कांस्टेंट्स को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बाकियों के साथ भी रिलेट कर रहा हो। अब देखो 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 3, पहले पेयर में 3 आएगा, और दूसरी पेयर में 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो दोनों को एडिशन कांस्टेंट ऐड करने से क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हम ये पेयर ले सकते हैं दोनों के। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, मेक पेयर इन द फॉर्म दैट एडिशन ऑफ कांस्टेंट इज सेम। अब जिनकी सेम आ रही थी उनको हमने 1 + 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 3 पेयर बन गए। इन दोनों पेयर्स को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अब वो जो एडिशन वाला काम किया था ना, वो हमारे पास कहाँ ईजी बना रहा है हमें काम, यहाँ पे हमारे लिए काम ईजी बना रहा है। अब देखो इसकी भी ये वाली चीज़ x² + 5x, और यहाँ पर भी x² + 5x आपके पास क्या आ रहा है सेम। तो यहाँ से हमने लेट ही करना है ना, आगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर ही लेट करना होगा। अब इतनी बड़ी इक्वेशन तो हम लेकर नहीं चल सकते ना आगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x² + 5x को लेट कर दिया y की इक्वल, इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। इसी y को दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो ये y + 4 बन जाएगा, y + 6। इक्वेशन सिंपल हो गई है। ठीक है, सिंपल हो गई तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फॉर्म्स बनेगी, y² + 10y + 24 उधर गया माइनस हो गया, यहाँ से y कॉमन ले लिया, y + 10 = 0। अब यहाँ से क्या आएगा y 0 आ जाएगा और y + 10 0। y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब y की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो y की यही दोनों वैल्यूज़ हमने कहाँ पे पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, इस जगह पे बारी बारी पुट करेंगे। एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा -10 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ये देखें यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 0 -5। यहाँ पे हमने क्या किया, x² + 5x -10 को इधर ले आए हैं, +10 बनाया। क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्योंकि और तो कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने पूरा यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे 1 स्टेप में आंसर लिख दिया, आगे आप लोगों ने प्रोसेस जो है वो पूरा करना होगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी आपके पास इसी तरह की फॉर्म है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अच्छा ये देखिए, यहाँ पर अब आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, x + 1 2x + 3 2x + 5 और x + 3। अब यहाँ पर जो एडिशन वाली टेक्निक हम पहले यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पे कारआमद नहीं होगी। उसके लिए हमने क्या करना होगा, जो पावर सेम है ना x की, सॉरी पावर नहीं कोफिशिएंट, उनको हमने एक पेयर में लिख देने। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, इसका एक पेयर बना लेंगे, और इन दोनों में x के कोफिशिएंट क्या है 2, तो उनका एक पेयर बना लेंगे। दोनों को सेम उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है x² + 4x + 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4x² + 16x + 15। डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में आ रहे थे तो हमने जल्दी से कॉमन ले लिया, लेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे 4, इस जगह से हमने क्या कॉमन ले लिया 4, तो x² + 4x आ गया। अब हम लेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो हमने क्या किया, उसको y लेट किया, इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, मल्टीप्लाई की है। ठीक है,
इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो आपके पास एक फॉर्म बन गई है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने क्या लिया आगे, फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास इस तरह का फॉर्म बना है 4y + 75 y - 12, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। इससे आगे आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया है ना, दो पेयर भी बन गए हैं। एक y की वैल्यू आएगी, फिर दूसरे y की वैल्यू आएगी, फिर आपने उस वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना होगा। यहाँ पे पुट करने से आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किए। ठीक है, वही काम आप लोगों ने इससे आगे खुद करना है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ गई है फॉर्म नंबर 3। फॉर्म 3 आपके पास क्या थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जब हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो किसी नंबर की पावर में चला जाए। ठीक है, किसी कांस्टेंट की पावर में चला जाए, वो आपके पास क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपके पास फॉर्म क्या गिवन है, 4 डॉट आपके पास किस चीज़ को शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। 2 पावर 2x + 1 -9 × 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर को अरेंज करना है। 4 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। बेसिस सेम हो पहला काम, और मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरा काम, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड अप हो जाती है। ठीक है, बेस सेम हो, और ये किस रूल में होता है, मल्टीप्लिकेशन में। ये ना हो कि आप हर रूल में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ होती है। अब देखें, जो ये इकट्ठा लिखा हुआ था ना, तो हमने उसको अलग अलग कर दिया। 2 पावर 2x 2 पावर 1, यहाँ पे 2 पावर x थी +1 = 0, तो ये 4 × 2 क्या बन जाएगा, 8। 2 पावर 2x रहेगा, यहाँ पे 9 2 पावर x + 1। तो हमने इससे आगे हमने वही काम करने जो हम पीछे कर रहे थे, कि जो जिसकी जो वैल्यू है, पावर है, वो कम होगी तो हम उसको लेट कर देंगे किसी न किसी वेरिएबल के। तो यहाँ पे हमने 2 पावर x y की इक्वल कर दिया है, तो 2 पावर 2x किसकी इक्वल हो जाएगा, y² के, क्योंकि हम इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही चीज़ बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 को अरेंज करेंगे इन वेरिएबल्स के हिसाब से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है हमारे पास। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो चीज़ अप्लाई होती है उसको लगा के हमने y की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। y की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद वही काम रिपीट करना है कि जहाँ पे लेट किया था उस जगह पे y की वैल्यूज़ को पुट कर देना है हमने। ठीक है, तो y किसकी इक्वल था, 2 पावर x = 1/8, यहाँ पे 1। तो अब हमने 8 को किसी न किसी पावर में लेकर जाना है, जिसकी बेस क्या होगी, 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, 2 है। तो हमें 8 को भी किसी ऐसे नंबर में लेकर जाना चाहिए जिसकी बेस जो है वो 2 हो। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो हमने लिख दिया 2 क्यूब। ऊपर लेकर जाएंगे इसको, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, -3। अब देखें, बेसिस सेम है तो बेसिस क्या हो जाएंगी, कैंसिल। पावर्स हमारे पास इक्वल की फॉर्म में आएंगी, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -3। यहाँ पे y क्या था, 1। ठीक है, और y हमने किसकी इक्वल लेट किया था, 2x। y की जगह 2x आ जाएगा। अब 1 की जगह पे हमने 2 पावर 0 कैसे लिखे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 के। चाहे यहाँ पर हमारे पास 99 की पावर भी 0 होगी तो वो आपके पास किसकी इक्वल होगा, 1 के। ये बात याद रखनी है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। बेशक आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेंगे, 2 पावर जब आप 0 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 99 पावर 0 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो जब हमारे पास 1 था और हमें बेस क्या चाहिए, 2, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 0। बेसिस हमने सेम करनी है ना, तो 2 पावर 0 लिख देंगे। अब ये और ये कैंसिल होके x इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, 0 और -3। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन क्या गिवन है, वो इस फॉर्म में गिवन है। 3 पावर 2x - 1, 12 × 3x और 81। वही काम है, वहाँ पर आपके पास क्या था, 2x + 1 था, यहाँ आपके पास 2x - 1 हो गया। तो हमने क्या कर देना है, 3 × 2x, 3 पावर -1 कर देंगे। यहाँ पर x सेम वही काम करना है, 3 पावर x को हम y ऐड कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर उसका y² आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर क्या थी, -1। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह से लिखा हुआ हो ना नंबर, चाहे वो 3 है या चाहे वो वेरिएबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 और यहाँ पे 1/x।
क्योंकि ये जो -1 होता है ना, ये डिवीजन को शो कर रहा होता है, रेसिप्रोकल को शो कर रहा होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इसको, तो ये 3 2x किसकी इक्वल था, वाई स्क्र के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y²/3 -12y + 81। तो इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। आगे वही रिपीटेड काम करना है, आप लोगों ने फैक्टराइजेशन कर देनी है, आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से आपके पास y की एक वैल्यू क्या आई है 9, एक आई है 27। अब y हमने क्या लेट किया था यहाँ पे 3x, यहाँ पर वही काम करेंगे 3x 9, यहाँ पर 3x किसकी इक्वल होगा 27 के। अब हमने बेसिस सेम लानी है ताकि हम पावर्स को इक्वल कर सकें, तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यहाँ पर 27 किसका क्यूब है 3 का। ठीक है, बेशक आप इसको कैलकुलेटर पे कर लेना, याद नहीं भी रहती चीज़ तो 3 और 3 तो बेसिस सेम है, तो x किसकी इक्वल है 2 के, यहाँ पे x किसकी इक्वल है 3 के। तो आपके पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 2 और 3। अब आप लोगों के पास लास्ट फॉर्म 4 के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास x + 1/x का स्क्वायर -3 × x + 1/x -4 = 0, यानी कि ये आप लोगों के पास किस फॉर्म में आ गए हैं, रेसिप्रोकल की फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म आपके पास रेसिप्रोकल वाली थी, आपके पास किस फॉर्म में है, रेसिप्रोकल की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप लोगों के पास कम वैल्यू किसकी है, x + 1/x आपके पास लोअर पावर के साथ है ना, ये 1 है ये 2 है, तो इसको हम लेट कर देंगे y। यहाँ पे आपके पास सेम वही इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से इक्वेशन बनने के बाद आपके पास वैल्यू y की क्या आ रही है 2, एक -1 और एक आपके पास क्या आ रहा है 4। तो आपने इस इक्वेशन को इसमें पुट करना है ना, तो x + 1/x किसकी इक्वल आ जाएगा -1 के, यहाँ पर x + 1/x किसकी इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कराना है। क्यों, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आए इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है, यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इस जगह पे आपके पास क्या यूज़ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस जगह को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे +x नहीं होगा, +1 होगा, ये यहाँ पर गलत होगी, यहाँ पे x² - 4x + 1 आएगा। ठीक है, अब आप लोग देख लें कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ होती है, या आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो बेशक लगा दें। इन दोनों की आगे x की वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है। इसी इक्वेशन से आपके पास 2 सोल्यूशन आएंगे, और इस इक्वेशन से आपके पास x के 2 सोल्यूशन आएंगे। इस क्वेश्चन के टोटल 4 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, 4 सोल्यूशन सेट आएंगे। अब इससे अगला क्वेश्चन देख लें आप लोग। नेक्स्ट आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, x² - 6x² + 10, यहाँ पे 6/x², 1/x, 4 = 0। तो अब हमने क्या करना है, हमने पेयर बनाने, इक्वल फॉर्म्स में लेकर आना है। तो x4 को x4 के साथ लिखेंगे, x4 + 1/x4। 6x² और -6/x² में से 6 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा x² + 1/x², ये +10 आ जाएगा = 0। अब देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन होगी ये कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं बना रही, यहाँ से हम किसी को लेट नहीं करवा सकते, क्योंकि देखो आपके पास x4 + 1/x4 अकेला पड़ा है। ये जो 2 और 2 है ना, ये और 2 और 2, ये हमने बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट कराए हैं। पहले, इससे पहले जो इक्वेशन का स्टेप होगा वो बेशक आप लोग लिख लेना, इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में ले जाना, कि यहाँ पे आपके पास x4 + 1/x4 है, और ये आपके पास x² + 1/x का होल मल्टीपल है। ठीक है, इसको हम y की इक्वल अगर लेट कर भी लें, तो यहाँ पे आपके पास इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि x² + 1/x² का जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, इस चीज़ की। ये आपके पास ऊपर सॉल्व हुआ है, x4 + 1/x4 तो आपके पास है, लेकिन हमें क्या चीज़ चाहिए, 2 चाहिए, तब ही वो कंप्लीट फार्मूला बनेगा। तो इस 2 को लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये काम हम लोग मैथ में करते होते हैं कि जब आप लोगों ने किसी भी चीज़ को कंप्लीट फार्मूले में की फॉर्म में लाना हो, तो हम खुद से एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, और दूसरी चीज़ हमने क्या करनी होती है, अगर हम ऐड करेंगे किसी नंबर को अपनी मर्ज़ी से, तो उसी नंबर को हमने उसी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, और अगर हम किसी चीज़ को खुद से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसी चीज़ को फिर हमने डिवाइड भी करवाना है। ये चीज़ आप लोग देख लें। अब यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, x²
प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लेट कर सकते हैं इस चीज़ को y की इक्वल, तो ये बन जाएगा y² माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, y की दो वैल्यूज़ आएंगी, सेम उसी तरह इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x के साथ x² के साथ अब हमने मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। इसको हमने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, प्लस माइनस √12 को आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, और इस पे आप बेशक फैक्टराइजेशन लगा देना या कोई और चीज़ लगती है तो वो लगा देना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता था, वो लगा के आप लोगों ने इससे x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है आगे मज़ीद। इस चीज़ पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, क्वाड्रेटिक इस चीज़ पे हम लोगों ने क्या किया है, इस पर हम लोगों ने, अच्छा एक और चीज़ आप लोग देख लें, यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर 4 है। क्वाड्रेटिक में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या थी, 2, जिस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे। तो आप ये भी तो देखें ना कि जब आपके पास हाईएस्ट पावर 2 थी, फॉर एग्जांपल x² था प्लस x प्लस 1, इस तरह की कोई इक्वेशन थी, तो पहली पावर आपके पास 2 थी तो दूसरी पावर आपके पास क्या थी, 1। तो हम इसको लेट कर लेते थे ना, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आगे जो भी फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास इक्वेशन क्या है, x4 माइनस 4x² प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास कम पावर किसकी है, इसकी। तो हमने क्या करना है, x² को हमने इक्वल लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के। ठीक है, यहाँ से आपके पास फिर x² की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो समझ आइए इस चीज़ की। अब नेक्स्ट जो आपके पास दूसरी इक्वेशन थी, x4 माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हम इसको लिख सकते हैं x4 को x² का स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला बन रहा है ना x² माइनस 1 होल स्क्वायर का, वो कैसे बन रहा है इसको देखो। ये आपके पास a² माइनस, ये आपके पास बन गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे a आपके पास क्या है, x² का स्क्वायर माइनस 2, a क्या था x², यहाँ पर b आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पर भी b क्या आ जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं x4 माइनस 2x² प्लस 1 इसी चीज़ को। तो ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या लिए, स्क्वायर रूट लिया है, तो x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x² 1 के इक्वल आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास प्लस माइनस 1। ठीक है, समझ आ गई है। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं चारों फॉर्म्स के साथ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब एक एक दो पार्ट्स हुए हुए हैं, इसके बाकी मज़ीद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है।